Assalamu alaikum to all my lovely and distressed MDCAT aspirants. My dear juniors, I know this time is very hard on you and स्पेशली दीज प्रिवेलिंग कंडीशंस और वो सब कुछ के आए रोज़ आपकी अपडेट आ गई है, अपडेट आगे चली गई है, डेटा आ गई है, आगे चली गई है। सो अगर आप भी इस सब कंडीशंस की वजह से स्ट्रेस में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, यू आर कंफ्यूज कि आपको किस तरह से करना है, आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना, एंड सम ऑफ़ यू माइट बी थिंकिंग टू क्विट कि आप अगले साल कर लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आपको इस सारी कंडीशंस में किस तरह से चलना है और अभी भी किस तरह से करके आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू पीपल, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो भाई, फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। इट इज़ लाइक दैट सिचुएशन। तो एफएससी के बाद से ये सिचुएशन हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ती है। सो उसके लिए मैं आपको टिप्स तो दूंगी ही, लेकिन सब उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगी फॉर योर प्रेप और आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए। सो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्री फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सो अपना फ्यूचर आपको खुद बनाना है, कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद करना है। ये सब कुछ, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस, दीज आर अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कि आपको पीएमसी ले रहा है, पीएमडीसी ले रहा है, यूएचएस ले रहा है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। आपको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि भाई मैंने तैयारी करनी है और मैंने टेस्ट देना है, दैट्स इट। कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट कि आपको नहीं मैटर करता ये कि कौन ले रहा है टेस्ट, भाड़ में जाए जो भी ले रहा है, बस ले टेस्ट। सो आर यू रेडी टू क्रिएट योर फ्यूचर? क्वेश्चन योर सेल्फ कि अगर तो आपको ये करना है तो फिर आपको करना है, फिर दूसरा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए, दूसरा कोई सवाल होना नहीं चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि हमारे MDCAT के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। आई हैव अरेंज दीज सब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर कि आपको किस तरह से इनको प्रायोरिटाइज़ करना है और किस सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है। सो सबसे पहले आपकी फ़िज़िक्स आ जाती है। फ़िज़िक्स को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है इस सेंस में कि आपको इसमें कैलकुलेशंस होती हैं और वो आपको कैलकुलेटर के बगैर करना होती हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आपको फ़िज़िक्स की कैलकुलेशंस करनी होती है। सो फ़िज़िक्स के लिए आपको करना ये होता है कि एक तो आपको फार्मूलाज़ रटे हुए होने चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग कि रटे हुए होने चाहिए, तो आई मीन इट कि आपको प्रॉपर ग्रामिंग करनी है उनकी, और इतना रटना है कि वो बस आपके दिमाग से फिर कहीं उड़े ना। सेकेंडली, आपको शॉर्टकट्स बनाने होते हैं अपने फार्मूलाज़ के, और शॉर्टकट्स के लिए वो आपको डिफरेंट आप तरीक़ों से उसके बना सकते हैं कि आप डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये करना होता है कि कैलकुलेशंस की आपको प्रैक्टिस करना होती है, उसके लिए आपको MCQs प्रैक्टिस करने होते हैं। देन आपको ये करना होता है कि जो उसके ग्राफ्स होते हैं उन पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए कि इस तरह से कि ग्राफ्स आपको, वो भी एक तरह का इतना वो जादू हो जाए कि आप बस ग्राफ को देखें और जादू हो जाए, और वो आप उसको उसी टाइम उसको आप बस आपका दिमाग फ़ौरी उसको प्रोसेस करे और आप उसको फ़ौरी हल कर सकें, बिकॉज़ उस टाइम में, उस प्रेशर के टाइम में और उस कम टाइम में आपको वो करना है। सो ये होना चाहिए। तो इस सब के लिए यू नीड प्रैक्टिस। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बस किसी सवाल को देखें, आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। सो प्रैक्टिस से आपको ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपको स्टेटमेंट्स पढ़ना, उनको समझना, उनको सोल्व करना आ जाता है। सो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट थिंग कि आपको बहुत 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 प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस मटीरियल, कहीं से भी MCQs मटीरियल मिल रहा है, आपने बस उसको पकड़ना है और प्रैक्टिस करना शुरू हो जाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पास्ट पेपर्स ज़रूर करना है। आपको UHS के पेपर्स आप मार्केट से आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, आपको वो सब सोल्व करने हैं। ये नहीं सोचना कि हमारा पेपर PMC लेगा, PMDC लेगा, UHS लेगा, कोई भी ले रहा है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पास्ट पेपर्स मस्ट देखने हैं ताकि एटलीस्ट आपको उससे एक आपका आइडिया हो जाता है कि जी किस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो किस तरह की स्टेटमेंट्स बना सकता है। तो फिज़िक्स के लिए यही है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के लिए उसके रट्टे नहीं लगाने होते, आपको उसकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद करना होती हैं। उसके बाद आपको फार्मूलाज रटे हुए होने चाहिए, आपको ग्राफ्स का बिल्कुल बहुत अच्छा एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशंस पे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिज़िक्स के लिए आपका ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटाइज़ इसलिए करना है क्योंकि इसकी आपको कैलकुलेशंस करते हुए आपको मसला आ सकता है। आपको फार्मूला और स्टेटमेंट समझते हुए कि कौन सा फार्मूला लगाना है, उसमें थोड़ा मसला आ सकता है। तो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट थिंग। फिज़िक्स के लिए आपको बहुत 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 प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री आ जाती है। सेकंड नंबर पे आपको केमिस्ट्री को रखना होता है कि केमिस्ट्री का ये है कि उसमें आप कॉन्सेप्ट भी है और रटा भी है, दोनों चीज़ें हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट ईयर देखें तो फर्स्ट ईयर में भी कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है, और आपको उसको कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर बनाना होता है। उसके बाद आपकी सेकंड ईयर को देखा जाए तो उसमें आपकी ऑर्गेनिक इज़ अ होल कॉन्सेप्ट। उसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक आपके वो कैटलिस्ट वगैरह और कंडीशंस जो होती हैं वो आपका रटा होती हैं, एंड इनऑर्गेनिक जो है वो एक पूरा रटा है, टोटली रटा है। तो इसको आपने इस तरह से करना है कि केमिस्ट्री में आपके सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कि वो सवाल जहाँ से भी पूछ रहा है कॉन्सेप्ट, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है ना तो वो
कहीं से भी सवाल, कहीं से भी स्टेटमेंट बना रहा है, बहुत लंबी स्टेटमेंट बना रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बस कह रहे हो कि भाई तू जो मर्ज़ी कर ले, तू स्टेटमेंट को जिस तरह से भी घुमा ले, मैं अपने मेन पॉइंट तक पहुँचने से नहीं रोक सकता भाई, मैं करूँगा। आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। सो केमिस्ट्री के लिए यही था कि प्रैक्टिस तो आपको केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए। सो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, बहुत करनी है, आपको पास्ट पेपर्स करने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी प्रैक्टिस मटीरियल मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस बुक्स से कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कहीं से कोई फ्री की प्रैक्टिस बुक्स मिल रही हैं, आप उनको भी लेके बैठ जाओ। आपकी कोई पुरानी कहीं भी पड़ी हुई है, किसी भी बहन भाई किसी की भी पड़ी हुई है, आप उसको लेके बैठ जाओ। आपको कहीं फ़ेसबुक से मिल रहा है प्रैक्टिस मटीरियल, आप वहाँ से। इसके अलावा आपकी बहुत सारी साइट्स हैं, कुछ पेड आपको कोर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, एमडीकैट का सेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, कुछ आपको अनपेड भी दे रही होती हैं। तो आपको कहीं से भी, आप पेड लेना चाह रहे हैं पेड ले सकते हो, अनपेड लेना चाह रहे हो अनपेड भी आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाता है। सो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट थिंग, और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप अपनी किताबों के रट्टे मार रहे हैं, आप किताबों को चाट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी तैयारी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत एक दवाई है, जिसको आप नहीं लेंगे तो आपकी मौत वाक़ हो सकती है। उसके बाद बायोलॉजी है। बायोलॉजी ऐसे है कि आपको ना बायोलॉजी की ना बुक्स पढ़नी है। आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है ना, आपको वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये नहीं कि आपने अब उसका एक-एक लफ्ज़ रट लेना है, लेकिन बुक का आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको बुक रीडिंग करनी है और अच्छे से करनी है, कंसंट्रेशन से करनी है। आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इतना कोई वाइडर कॉन्सेप्ट इस लेवल पे नहीं है। सो आपको करना तो है कॉन्सेप्ट लेके, उसके बाद आपको बुक रीडिंग करनी है, और बुक रीडिंग आपको कंसंट्रेशन से करनी है। उसके बाद आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें उसको आप हाईलाइट कर सकते हो और शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। बुक में जो फ़िज़ूल बातें हैं आप उसको काट सकते हो कि जी ये नहीं है आपके किसी काम की। सो पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस वगैरह तो आपने बायोलॉजी की भी करनी है, और इसकी प्रैक्टिस का ये होगा कि फिर उससे आपकी रिवीजन होती जाएगी, और प्रैक्टिस आप किसी भी बुक की कर रहे हैं उससे आपकी रिवीजन होती जाएगी। सो इसकी बस आपकी स्टेटमेंट्स बुक की सीधी-सीधी लाइनें होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। कुछ एमसीक्यूज़ में हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा बदल के वो पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपकी बुक की लाइन्स ही आपसे पूछी जा रही होती हैं बायोलॉजी में। उसके बाद आपकी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश में ये है कि आपको ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी जो भी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी आप डेली के जो है आप अब तो आपकी वोकैब भी इतने ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, वरना पहले तो आपके 850 वर्ड्स हुआ करते थे, और वो एक बहुत एक वही एक आपको चीज़ खौफनाक सी लगती थी कि भाई वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा, तो बाकी मैंने क्या करना है। तो अभी तो आपकी वोकैब के वर्ड्स पे बहुत कम है, 212 है, तो यू कैन डू इट। तो आप रोज़ के आप 7 वर्ड्स कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, वो करते जाओ। और फिर जब आप डेली के डेली करते जा रहे हो, अब आपने अगर आज 10 किए हैं तो आपको पिछले दिन के 10 जो हैं वो भी साथ रिवाइज़ करने हैं, ताकि वो आपकी एक पक्का आपकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएँ। और इंग्लिश के लिए एक अच्छी टिप ये है आपके लिए कि आप इंग्लिश की भी अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी जो हैं आपकी बातें ऐसी हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस टू द रूल्स आर द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर्स। तो एग्जामिनर वो सवाल पूछना उसको अच्छा लगता है, बच्चे को तंग करना, जिसमें कि वो रूल वो पढ़ पढ़ के खप गया है, लेकिन उसने सवाल उल्टा पूछ लिया कि उसने कोई जो एक्सेप्शन थी ना वो पूछ लिया। तो उसके लिए अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई होगी ना, तो वो भी आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। उसके बाद स्केजुअल आ जाता है। आपको अपना स्केजुअल, अपना टाइम टेबल सेट करना है, आपको ज़रूर बनाना है। ये नहीं कि आप बस रैंडम चल रहे हैं, सुबह उठ गए हैं, जब भी उठ गए हैं, पढ़ लिया है, जितना भी पढ़ लिया है, खा लिया है, पी लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं है। आपको रैंडम नहीं चलना है। इस क्रिटिकल टाइम में आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल रिक्वायर्ड है। एंड टाइम टेबल आपका इस तरह से होना चाहिए कि उसमें आपकी स्लीप के लिए भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और वो अब इस टाइम में आपका ये है कि आप 6 से 8 घंटे के दरमियान आप जो है ना, मतलब 6 मिनिमम आपका होना चाहिए, और 8 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और जिन लोगों ने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो थोड़ा-सा अपना अब स्लीप को फिर उनको कम करनी पड़ेगी। वो 5 घंटे अपनी स्लीप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर अपना स्टडी आवर्स थोड़ा-सा ज़्यादा करने पड़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक साथ-साथ पढ़ते आए हैं, मतलब अभी इतना टाइम आपका गुज़र चुका है आपके एफएससी के पेपर्स को, तो जिन्होंने तो पढ़ा हुआ है उनके लिए 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। तो नींद भी ज़रूरी है। तो ये है कि फिर आपकी स्लीप जो आप ले रहे हो, जिस टाइम में ले रहे हो, वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, कि वो एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। और आपको अपने आप को ना टास्क असाइन करने हैं कि इतने टाइम में तुमने ये टास्क अचीव करना है, कि इतने टाइम में तुमने ये चैप्टर करना है। तो और दूसरा ये कि आप सब्जेक्ट्स को जिस तरह से भी लेके चलना चाह रहे हो, एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट्स करना चाह रहे हो, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स करना चाह रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना स्केड्यूल अरेंज करना है। अपने स्टडी आवर्स आपके इस टाइम में लाइक अगर तो आप अकेडमीज़ वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ आपके 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, मैक्स आप लगा लो 7 घंटे आपके लग जाते हैं। तो उसके बाद आपको अपने इसमें से 6 से 7 घंटे की आपको स्लीप भी निकालनी है। 14 घंटे हो गए, उसके बाद आपके पास 10 घंटे हैं। 10 घंटे में से आपको 2 घंटे अपना खाना-पीना और नमाज़ इज़ अ मस्ट।
कि आपको नमाज़ अपनी नहीं छोड़नी, नमाज़ को आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है और पंक्चुअलिटी से पढ़ना है, तो वो आप निकाल लो। उसके बाद जो आपके 8 घंटे बाकी हैं वो आपके सिर्फ़ पढ़ाई के घंटे हैं, उसमें आपको और कुछ नहीं करना। आपका ये ऐसा क्रिटिकल टाइम है कि आपको अपनी पढ़ाई, नमाज़, नींद, खाने-पीने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो आपको अपने टाइम टेबल को थोड़ा-सा टफ़ और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो ये तो मस्ट है। सो ये हो गया आपका टाइम टेबल और स्केड्यूल। Few wise words for you. The secret of your future is hidden in your daily routine. So read this quote twice and get started. अब एंड में कुछ स्टडी टिप्स दूंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गोल को सामने रख कर पढ़ना है। योर हार्ड वर्क इज़ अ स्केल ऑफ़ योर सक्सेस। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपकी सक्सेस और आपका गोल उतना आपके करीब आता जाएगा। सेकेंडली आपको ये करना है कि आपको अपनी जो बुक्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। लाइक बायोलॉजी में आपको ये बता दिया कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग भी इस तरह से करनी है कि आपको चीज़ों को डिवाइड करना है, डिफ़िकल्ट, मीडियम, ईजी, उस तरह से। आपको देखना होता है कि आपको क्या अच्छा आता है, क्या अच्छा नहीं आता। जो टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं आते उनको आपने पहले तैयार करना है, उनको आपने अच्छा तैयार करना है, उनको आपने बार बार देखना है ताकि वो भी आपके उस तरह से हो जाएं जिस तरह से आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के साथ ही स्टिक रहना है। उसके अलावा आपको लेक्चर्स में कुछ वो जो एडिशनल पॉइंट्स दूसरी बुक से होते हैं वो मिल जाते हैं यूजुअली। आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको ये नहीं करना कि आप अपनी बुक को छोड़ के दूसरी किताबों को रट्टे लगा रहे हैं। नो, जो आपने बुक 2 साल पढ़ी है दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक और आपको उसी के साथ स्टिक रहना है। उसी पे आपको नोट्स बनाने हैं और उसके नोट्स आप किसी रजिस्टर पर बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं वो आपके नोट्स। आपको अपना मटेरियल इस तरह से कंपाइल करना है कि एंड में आपके पास एक ही सोर्स हो रिवीजन का और आप वहाँ से इस तरह से रिवीजन करते जाओ कि आप उसको देखते जा रहे हो और आपकी रिवीजन होती जा रही है। दैट्स इट। तो एक छोटी सी टिप ये है कि जब आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या आप सैचुरेटेड फील कर रहे हैं कि आपका दिमाग अब फर्दर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिसीव नहीं कर रहा सिग्नल्स, तो आपने 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। आपने डीप ब्रेथ्स लेने हैं और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में, छत पे या कहीं भी जाकर वो आप करें तो दैट वुड प्रूव यूज़फुल। एक और टिप ये है कि जब आप अपना कोई टॉपिक आपने पहले एक जो तैयार किया हुआ है और अब अगले दिन जब आप अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक तैयार कर रहे हो तो आप अपने पिछले टॉपिक को इस तरह से रिवाइज़ करो कि आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। लाइक आप उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर हाथ रख के खुद को टेस्ट कर रहे हो कि आपको कितना आ रहा है। तो उससे एक आपका पिछला टॉपिक रिवाइज़ होता जाएगा। तो डेली के डेली आपका पिछला रिवाइज़ होता जाएगा, अगला तैयार होता जाएगा। तो ये एक अच्छी यूज़फुल टिप है। उसके बाद एक और टिप ये है कि जो आपके टेस्ट वगैरह जो भी आप सोल्व करते हैं, एमसीक्यूज़ करते हो, उसमें जो आपकी गलतियाँ होती हैं यू हैव टू नोट दैम। आप उसको अलग से कहीं पे भी नोट कर लो या आप जो आपके नोट्स बने हुए हैं उसमें आप उसको मेंशन कर लो। आप कहीं भी उसको, लेकिन आपको मेंशन करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस एमसीक्यू की स्टेटमेंट और उसके ऑप्शंस लिख रहे हो। आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हुई थी, जो आपके लिए कन्फ्यूजिंग पॉइंट था, आपने उसको नोट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस पे आपकी नज़र पड़े तो वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग ना हो। एक और टिप ये है कि आपको अपनी डाइट ऐसी रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बस लेज़ीनेस की तरफ ही लेके जा रही हो। आपको ऐसी डाइट लेनी है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं और आपको वो एक्टिव भी रख रही है। एक तो ये है कि आपकी नींद तो पूरी होनी ही चाहिए कि वो 6 से 7 घंटे ऑलमोस्ट, दैट इज़ अ मस्ट कि आपको नींद अपनी अच्छे से पूरी करनी है और एक साउंड स्लीप लेनी है ताकि आपका दिमाग उसके बाद वो आपको फिर बार बार वो झटके नहीं आ रहे होने चाहिए कि अभी मुझे फिर नींद आ रही है, कि आप 2 घंटे सोए फिर आप उठ के पढ़ने बैठ गए, फिर 2 घंटे सोए। इट शुडंट बी लाइक दिस। आपको ऐसा आपका स्केड्यूल होना चाहिए कि आपने एक प्रॉपर टाइम में सोना है, देन आपने पढ़ना है और जब आपने पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। लाइक आपके अगर आप 8 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को तो वो फिर आपके 8 घंटे प्योरली आपकी सिर्फ पढ़ाई के लिए होने चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ईदर इट्स योर स्लीप, ईदर इट्स योर लाइक रेस्ट, ईदर इट्स योर फूड, कुछ भी नहीं आना चाहिए उन 8 घंटों में। उसके बाद एक और टिप है कि आप खाने के लिए अपने लिए लाइक कुछ कोई नट्स या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं कि जो आपको फौरी तौर पर आपके माइंड को एनर्जी साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। एक तो आपको पानी अपने साथ रखना है कि वो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद वो पीते जाएं, एंड सेकेंडली आप खजूर या कुछ इस तरह की चीज़ रख सकते हैं कि आपके माइंड को वो एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती रहे। So it was a kind of a broader level guidance for you. So if you start working on it from today, it will prove useful and you can pass your MDCAT and you can secure your seat. So without wasting your time, get started from now. And if you were thinking to quit it, कि आप सोच रहे हैं कि मुझसे तैयारी नहीं हो रही, मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगा या ऐसा वैसा, so you shouldn't be thinking like this. You can and you will. This is what you need to realize. You can and you will. A bit of motivation at the end. Push yourself because no one else is going to do it for you. So get started from now because your white coat is waiting for you. Best of luck to all of you
and have a very good journey of this preparation, and then a very good journey of your medical college and all that.